हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आर्टिकल राइटिंग पर वीडियो बनाइए जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 6 मार्क्स जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर आप बिल्कुल पक्का कर लोगे, 6 में 6 नंबर आप लेकर आओगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 इंग्लिश 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, जो 2024 बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है बहुत ही जल्द और बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे वाले, ठीक है, जो पूछे जाने वाले, जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग देखेंगे। आर्टिकल राइटिंग जो बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है, ये क्लास 10 इंग्लिश का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग है। अगर आपने ये पांच इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग बताऊंगा, अगर आपने तैयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि ये बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। इससे बाहर आर्टिकल राइटिंग आ ही नहीं सकता। अगर आप जो पेपर हो चुके हैं 10 साल पहले को उठा के देख लो, आपको आर्टिकल राइटिंग यही देखने को मिलेगा जो इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, ये आर्टिकल राइटिंग जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वही बताएंगे। आपको पूरे बुक का सारा आर्टिकल राइटिंग पढ़ना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक आर्टिकल राइटिंग को समझेंगे। तो नंबर फर्स्ट आप लोग आर्टिकल राइटिंग जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग है, ध्यान से समझना। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, मतलब जो एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज का महत्व क्या है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंस है, मतलब क्यों इंपॉर्टेंस है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। हेडिंग बाय हेडिंग आप डिस्क्राइब करो, जैसे आपके हेल्थ के लिए अच्छा है और आपका बॉडी भी फिट रहती है एंड आपको कोई बीमारी भी नहीं होती है। इंग्लिश में थोड़ा सा आप लोग अच्छे से डिस्क्राइब कर देना बस। तो इंपॉर्टेंस आप एक्सरसाइज पर जरूर कंप्लीट कर लेना। ये बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, तो तैयार जरूर कर लेना है, क्योंकि मैं आप लोगों को वही आर्टिकल राइटिंग बताऊंगा जो 100% फिक्स है भाई बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप लोग वही आर्टिकल राइटिंग तैयार करो जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये आप लोगों को तैयार कर लेना है, जो इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का महत्व। ठीक है, इसको आपको जल्दी से तैयार कर लो जो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा जो आप लोगों को तैयार करना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको तैयार करना है, ए विजिट टू ए जू, यानी कि एक, जैसे आप जू यानी कि जो चिड़ियाघर होता है उसको आप विजिट करो। विजिट करने का मतलब है जब आप किसी चीज, मतलब आप एक चिड़ियाघर में गए तो आपने क्या क्या देखा, ठीक है, उसके बारे में आपको समझाना है। जैसे आप कोई चीज देखते हो, जैसे आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाओगे और आपसे जो छोटा है, ठीक है, जिसको पेपर देना है अगले साल, तो वो पूछेगा कि कैसे होता है, क्या होता है। तो वैसे चिड़ियाघर में कोई जाता है तो उसको आपको समझाना है कि ए विजिट ए जू। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा है। ठीक है, ये दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल राइटिंग है और जल्दी से तैयार कर लो। बस 5 इंपोर्टेंट आर्टिकल राइटिंग समझाएंगे, बस ये 5 तैयार कर लोगे ना, ये आप लोग इंग्लिश के पेपर में देखोगे भाई यही आएगा। जो इंग्लिश का पेपर आप लोग देखोगे यही 100% आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट देखेंगे आर्टिकल राइटिंग। देखो तीसरा जो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग है, वो आप लोग देखो, वो है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया के त्योहार होते हैं। ठीक है, भारत के त्योहार, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को अपने जो भी फेस्टिवल है, जो भी आप लोग अच्छा मानते हो, और आप लोग जिसको अपने पसंदीदा जो फेस्टिवल हो, जैसे किसी का दिवाली है, किसी का होली है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आपको एक फेस्टिवल के बारे में अच्छे से समझाना है, क्या होता है, कैसे मनाया जाता है, सब कुछ अच्छे से। इसके बारे में तो सारे स्टूडेंट को पता होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है। थोड़ा सा अगर आप इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लोगे ना, ठीक है, एक बार अगर आपने पढ़ लिया इसको तो आप लोग नहीं भूलोगे। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल राइटिंग है तैयार कर लो, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा और 6 में 6 नंबर फिक्स कराएगा। तो इसको आप जल्दी से तैयार कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, जितना आप मेहनत करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है और अब आप जितना पढ़ लोगे उतना कम है। तो आप लोग क्या करो,
अच्छे से पढ़ाई करो, जितना समय है पूरा पढ़ाई में दो और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, ठीक है। चौथा जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग है वो आप लोग देखो। चौथा हमारा है ग्रो मोर ट्रीज, जो आपको मोर यानी कि ग्रो मतलब ग्रो करना है मोर ट्रीज, जो ट्रीज हैं पेड़ पौधे, टू रिड्यूस पोल्यूशन यानी कि जो प्रदूषण है उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। मतलब देखो पेड़ पौधे लगाने से जो प्रदूषण है वो कम होता है, तो वही कह रहा है आप पेड़ पौधे लगाओ, ग्रो करो, वृद्धि करो पेड़ पौधों की, और जो ये रिड्यूस पोल्यूशन, ताकि ये जो पोल्यूशन है, जो ये प्रदूषण है वो कम हो सके, क्योंकि प्रदूषण आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मैंने हिंदी में भी ये निबंध पढ़ा रखा है, ये एक निबंध टाइप का होता है आर्टिकल राइटिंग, जैसे एक निबंध होता है उसी तरह बिल्कुल होता है, और लगभग उतने नंबर का भी आता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके इसको तैयार कर लेना, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा एक बार बुक भैया उठा लो, अगर कसम खाए हो तो उठा लो, कि एक बार उठा के देख लो, और फिर आप देखोगे एक बार तो ये समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ो तो सही, अगर थोड़ा सा भी इंग्लिश आता है, 5% 10% इंग्लिश आता है, तो भाई आप बना के लिख दोगे एक बार पढ़ने के बाद, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ये सब आपके पर्यावरण की चीजें हैं, ठीक है। जो चीज डेली होता है वो तो ऑटोमेटिक आपको याद ही हो जाएगा, बस थोड़ा सा पढ़ाई तो करो, किताब तो उठाओ, ठीक है। थोड़ा देर बैठो, तो जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे, कोई चीज करने के लिए बैठोगे, तभी तो आपका मन लगेगा, ठीक है। जब आप पहले ही हार मान जाओगे, यार नहीं होगा, नहीं याद होगा, नहीं ला पाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो कैसे होगा, टॉपर नहीं बन पाएंगे। जब तक आप ठान लोगे, ठानने के बाद आप उसको पढ़ोगे, हमें आज एक चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ो तो सही, पहले शुरू तो करो। एक चैप्टर तो 10 मिनट में खत्म कर सकते हो, आधे घंटे में खत्म कर सकते हो, कोई 1 घंटे में, पढ़ाई तो शुरू करो। पांचवा हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग है द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, सुबह जल्दी उठने का महत्व, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी उठ जाते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कितने भी कोशिश करें लेकिन उठ नहीं पाते, ठीक है। देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं, मैं भी जल्दी नहीं उठ पाता, क्योंकि थोड़ा होता है ना, क्योंकि द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो जल्दी सुबह उठता है उसके लिए बहुत ज्यादा गोल्डन चांस होता है। कैसे, मान लो आप एक स्टूडेंट हो, अब एक स्टूडेंट क्या है 7 बजे उठता है, एक स्टूडेंट 4 बजे उठता है, एक स्टूडेंट को 4 बजे उठना चाहिए। अब देखो एक ध्यान से, अब ये 7 बजे उठेगा भैया, ये 4 बजे उठेगा, तो ये 4 बजे से 7 बजे तक यानी कि 3 घंटे उसके पास ऐसे हैं कि ये पढ़कर इनको लीड दे सकता है। लीड का मतलब उनको पीछे कर सकता है, 3 घंटे, और वो 3 घंटे ऐसा समय होता है, सही से पढ़ लो ना तो फिर सब कुछ याद हो जाता है। तो कोई स्टूडेंट भैया 7 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है, तो 4 बजे वाला ऑटोमेटिक आगे निकल गया। बस टॉपर में यही अंतर होता है कि जो कम पढ़ते हैं, जो टॉपर नहीं बनते, वो क्या करते हैं 7 बजे उठते हैं, कैसो कैसो मम्मी पापा ने जब मारा तब फिर उठे, फिर क्या हुआ 8 बजे तक कैसो कैसो अच्छे से फ्रेश हुए, खाए पिए, थोड़ा सा फिर पढ़ने के लिए बैठे। और एक जो टॉपर होता है वो 4 बजे उठता है, 4:30 बजे तक फ्रेश वगैरह होकर बैठ जाता है पढ़ने के लिए, अपने टारगेट के लिए, अपने गोल पर, और फिर वो पढ़ता जाता है। और वो उसके पास 4 से 5 घंटे ऐसे समय होता है जिसमें वो उसको पढ़कर टॉपर बनता है, ठीक है। तो पढ़ाई करो, समय कम है, जल्दी उठो, ठीक है। तो ये 5 ऐसे आर्टिकल राइटिंग है, अगर आपने तैयार कर लिया, मैं गारंटी लेता हूं इससे बाहर नहीं आएगा। 5 आर्टिकल राइटिंग मैंने बताया है, मैं एक बार और बता देता हूं, ठीक है। पहला है द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि जो एक्सरसाइज होता है उसका महत्व। दूसरा है ए विजिट टू ए जू, ठीक है। तीसरा है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, यानी कि चौथा है ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन, एंड पांचवा हमारा द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग। ये 5 आप लोग आर्टिकल राइटिंग जल्दी से तैयार कर लो, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लो फटाक से, क्योंकि ऐसे ही मैं आपको और भी वीडियो लाऊंगा, और इन सब पर अलग से वीडियो लाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो अलग से वीडियो में एक का अलग अलग लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग समझोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।